वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया के तख्ते दे उत्ते जिथे सच पैदा हुंदा है उत्थे नाल ही झूठ पैदा हुंदा है। जिथे दिन चढ़दा है उत्थे रात भी आउंदी है। जिथे धर्मी पुरुष पैदा हुंदे ने उत्थे धर्म नूं खत्म करने वास्ते राक्षस बिरती वाले अधर्मी लोग भी पैदा हुंदे ने। हिंदुस्तान की धरती के उत्ते कई धर्मां ने जिहड़ा है अपना प्रचार ते प्रसार किया, पर कलयुग दे विच जिस वेले कूड़ प्रधान हो गया उस कूड़ नूं सੱਟ मारन वास्ते गुरु नानक साहब महाराज जी शेर दे वांग जिहड़े गज्जे। ते जदों किसी नूं सੱਟ वजदी है ना तो सब तो वड्डी झूठ की समस्या ये है उहदे को अपनी सੱਟ सहारी नहीं जाती। हुण इत्थे कूड़ नूं जिस वेले सੱਟ वजी कूड़ की गिनती ज़्यादा है, उहदे मन दे विच इह सी कि मैं सच की आवाज़ नूं बंद करां। वो कई रूपां दे विच आया। गुरु नानक साहब दे नाल टकराव हुंदा है, गुरु अंगद देव महाराज जी दे नाल हुंदा है, अकबर बादशाह तक भी शिकायतां पहुँचदियां ने। गुरु अमरदास महाराज जी दे घर दे विचों जां गुरु दरबार वालों भाई जेठा जी नूं भेज के ते ये गल स्पष्ट कर दित्ती जाती है कि भले लोगों ये गल याद रखियो, असी वो जहाज़ तैयार कर रहे हैं, असी वो मार्ग तैयार कर रहे हैं जिहदे उत्ते हरेक ही धर्म का हरेक फिरके जात का मनुख चल के ते परमात्मा तक पहुँच सकता है। हुण इस धरती ते जिहड़े प्रमुख धर्म ने वो तीन ने, एक जोगियां दा है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। जोगियां दे नाल टकराव होया, वो शब्द ही सी, वो टकराव उत्थे होके खत्म हो गया। ब्राह्मणों के नाल साडा टकराव होया, उन्होंने वेख्या इन्हां नूं जित्तिया नहीं जाना, उन्होंने अंदरूनी तौर पर जिहड़ा सी साडे नाल टकरा लेना शुरू किया। हुण तीसरी मत बचदी है इस्लाम। इस्लाम मत जिहड़ी है वो इस गल की धारनी है कि अल्लाह ताला तो बिना किसी होर जिहड़ा है धर्म का प्रसार ना होवे, किसी होर रब का जां देवी शक्ति आदक का जिहड़ा वो प्रचार ना होवे। कुरान दे विच परमात्मा दे 99 नाम आए ने, तो कमाल की गल उन्हां 99 नामां दे विचों एक भी इहो जिहा नाम नहीं जिहड़ा परमात्मा के स्वरूप नूं बयान करदा होवे, क्योंकि जिहड़ा इस्लाम है वो मूर्ति नूं नहीं मनदा, ये उन्हां दा वखरा विषय है। पर जिहड़ा गुरु नानक साहब का घर है ये तो जोत नूं इस शरीर नूं पूजदा भी है, बाणी पढ़न वाले नाम जपण वाले का सत्कार भी करदा है। हुण इस्लाम धर्म की एक बड़ी तगड़ी मुश्किल रही है, ये जिथे भी जाते रहे ना, इन्होंने जाके दो काम सब तो प्रथम किए ने। सब तो पहला उत्थों के धार्मिक अस्थानां नूं ढाउणा, ते दूसरे नंबर के उत्ते जिहड़ा इन्हां दी लाइब्रेरी होनी या धार्मिक ग्रंथ होने उन्होंने जिहड़ा सी नाश कर देना, उन्होंने अग्गां ला देनियां। कई थावां ते मुसलमान गए जिथे जिथे भी इन्होंने जाके दुनिया नूं लुटिया, उत्थों दीयां लाइब्रेरियां ये प्रथम जिहड़ा सी जाके खत्म करते सन। हुण इन्हां समयां दे विच राजगद्दी जिहड़ी वो अकबर बादशाह दे कोल है। जिहड़े विषय दे वल नूं आपां आउणा है अज, अकबर बादशाह बहुत नरम दिल का बादशाह है। ये गुरु दरबार दे विच आ चुका है, इनू सिद्धांत का पता लग चुका है। तो अकबर बादशाह ने उस समय अपनी प्रजा को सौखिया करने वास्ते कई तरह के कानूनों के राहत दी हुई है। कई तरह के उन्हें धर्म चलाए ने, जिन्हों के विचों एक दीने इलाही धर्म भी है। उहदे विच इन्नी क खुल है कि मुसलमान ते हिंदू जिहड़े आपस में रोटी बेटी की साझ भी कर सकते हैं। होर भी बड़ियां रियायतां ने, जिथे अकबर बादशाह ने रियायतां दित्तियां होईयां ने, खुल दित्ती है, उत्थे ही इस्लाम दे विच कुछ इहो जिहे कट्टड़ मुसलमान ने जिन्होंने ये गल बिल्कुल पसंद नहीं। हुण बादशाह ने हुक्म किया है, बादशाह दे अगे चल नहीं चाल सकती, पर ये अंदर खाते दे विच इस ताक दे विच ने कि किसी न किसी तरीके दे नाल जिहड़ी बादशाह ने रियायत दी हुई है, लोगों को खुल दी हुई, उन्होंने खत्म किया जाए। अकबर बादशाह ने
काफ़ी लंबा समा राज किया। ये घर च एक पुत्र पैदा होंदा है जिन्हों असी जहांगीर कहने आ। जहांगीर जिथे अकबर बादशाह नरम दिल का है उत्थे उन्ना ही जिहड़ा पापी बिरती का मनुख है। इहदी जिहड़ी जवानी है वो नशे दे विच जिहड़ी वो गुजरदी है। ये तकरीबन अपने जिंदगी के 35-36 साल जिहड़ा राज तो बिना ही गुजारदा है। ये जदों जहांगीर गद्दी ते बैठदा इहदी उम्र तकरीबन 36 साल है। इन्हें सारी जवानी कढ़ दी तो ये सारी उम्र ये सोचता रहा किसी ना किसी तरीके दे नाल मैनूं राज भाग मिले। ये शराब दे विच अन्ना होने करके अकबर बादशाह ने यह फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिहड़ी गद्दी है राज दी ये अपने पुत्र जहांगीर नूं नहीं अपने पुत्र खुसरो नूं दे के जावांगा। जहांगीर नूं पता लगा, जहांगीर ने कई जिहड़े ने तरीकिਆਂ दे गांढे तोपे करके ते अपने पिता दे कोलों सी राज भाग लैण दे विच कामयाब हो गया। हुण अकबर चाहुंदा सी खुसरो नूं गद्दी देवां। इन्हां समयां दे विच जहांगीर ने जिहड़े कट्टड़ मुसलमान सन उन्हां दे नाल गंढ संढ कीती। उन्हां नूं मिल वरत के ये गल कही कि देखो मेरे बाप ने बहुत ढिल दित्ती है, इस्लाम दे विरुद्ध पिया चलदा है, कई तरह दीआं भड़काऊ गल्लां कीतीआं कि तुसीं मैनूं राज भाग दिवाओ। जदों राज भाग मिल जाएगा तो उस तो बाद मैं जिहड़ा वो इस्लाम का बोलबाला करांगा। एक गल याद रखियो, गुरु नानक साहब के घर तो इलावा जिन्ने भी तकरीबन धर्म ने सारिਆਂ ने राजसी मोढियां दे उत्ते बहुत सफ़र तय किया होया है। एक गुरु नानक का घर ही इहो जिहा है जिहड़ा राजसी मोढियां दे उत्ते नहीं, जिहड़ा प्रेम ते भावना दे नाल पिया चलदा है। इत्थे स्पष्ट कह दिता जाता है कि राजे शी मुकद्दम कुत्ते। इत्थे राजियां नूं इत्थे जिहड़ा है वो राजसी लोगों को कोई थां नहीं है, भावना वाले नूं इत्थे थां है। जहांगीर हुण ये जिहड़ियां नीति दे नाल चलदा पिया है, कई तरह की गंढ संढ करदा है कि किसी तरीके नाल मैनूं राज भाग मिले। इधर गुरु अमरदास महाराज जी तो बाद गुरता गद्दी गुरु रामदास ते गुरु रामदास महाराज जी तो बाद गुरता गद्दी जिहड़ी है गुरु अर्जुन साहब महाराज जी को आउंदी है। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे कोल जिस वेले गुरता गद्दी आई तो सतगुरां ने अपने सरीरक हयाती दे विच ओ कारनामे कर दिते जिहड़े इउं सी कि इन्हां दे बलदे होए अंगियारां दे उत्ते तेल दा काम कर गए। उन्हां दे विच मैं प्रमुख 2-4 कारण तुहाडे नाल साझे करने ने क्योंकि सारे कर नहीं सकांगा, समा अपने को निर्धारित है। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी 3 वार लाहौर की धरती ते जांदे ने, याद रखियो। पहली वार पिता जी के कहण दे उत्ते जांदे ने जिस वेले ताए दे पुत्र की शादी है। दूसरी वार लाहौर की धरती ते काल पै जांदा है। मीह नहीं पिया, अन्न पानी वो जे बहुता ना होया, काल पै गया। उत्थे काल पैण कारण कई मौतां भी हो गई, लोग भुख मरी के शिकार हो गए। उस समय दे विच गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने जाके जिथे सिक्खी का प्रचार किया, जिथे सिक्खी का प्रसार किया, उत्थे सतगुरां ने दवाई दे भी प्रबंध किए, रोटी टुक के लंगरां दे प्रबंध किए। इहो जी सेवा भावना नूं वेखदे होया साईं मियाँ मीर वर्गे जिहड़े ने वो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी तो प्रभावित हो गए, गुरु अर्जुन साहब के चरणों दे विच आ गए। भाई लंगा, याद रखियो ये लंगा उस समय का ये इन्ना क अमीर आदमी सी जिवें अज दे समय का कोई राष्ट्रपति होवे, इन्नी पावर रखदा सी। भाई लंगा वर्गे, साईं मियाँ मीर वर्गे, कई होर जिहड़े ने कट्टड़ तो कट्टड़े मुसलमान सन, वो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी तो प्रभावित होकर ते सिक्खी नूं धारण कर लग पे। हुण मुसलमान ये कदी नहीं सी जर सकते कि कोई हिंदू धर्म दे विचों उठ के, क्योंकि गुरु साहब नूं हिंदू चों समझिया जांदा सी, हिंदू धर्म चों उठ के ते इस्लाम दे उत्ते हैवी होवे ते इस्लाम नूं जिहड़ा है वो खतरा महसूस होवे। इस करके एक कारण ये भी बनदा है कि गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दा ये मुसलमान दे फिरके दे विचों कुछ रब्बी रूहां का झुकाव हो जाना एक कारण शहीदी का यह भी बनता है। उस तो बाद गुरु अर्जुन साहब महाराज जी इस कलयुग नूं तारन वास्ते एक महान तीर्थ का जिहड़ा है वो रचना करते हैं। जिस वेले हरमंदर साहब की नींह रखी जाती है, हरमंदर साहब तैयार कराया जाता है, ये पहला नहीं सी मुसलमान जरदे। वो ये गल चाहुंदे सन कि जे किते ना किते बोल बाला होवे ते अल्लाहू अकबर दा होवे, जे कुछ बने तो वह मसीत बने। गुरु साहब ने हरमंदर साहब बना के रख दिता। ये हरमंदर साहब बनया होया भी इन्हां लोकां दी अखां दे विच रड़कदा सी। दूसरा कारण ये भी है। उस तो बाद कला हरमंदर साहब नहीं,
इस हरमंदर साहब के अंदर पावन बीड़ का प्रकाश करने वास्ते मेरे सतगुरां ने एक ग्रंथ तैयार किया है, जिसनों आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो कमाल की गल ये सी कि इस ग्रंथ दे विच कल्ली सिखां दी बाणी नहीं है। अज तक तुसी कुरान पढ़ते जे, उहदे विच तुहानूं हिंदू मत के शब्द नहीं मिलते। तुसी वेद शास्त्र पढ़ते जे, उहदे विच तुहानूं इस्लाम मत के शब्द नहीं मिलते। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी इहो जी अमृत बाणी है जिहदे विच हरेक धर्म नूं सत्कार दे के ते उहदी परिभाषा दस के ते उस रब दे नाल जोड़िया गया है। इत्थे ये बचन पढ़े जाते हैं कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइयाँ, कोई अल्लाह। इत्थे राम भी पढ़िया जाता, अल्लाह भी पढ़िया जाता है। इत्थे हिंदू की भी बाणी दर्ज है, इत्थे मुसलमाना की भी बाणी दर्ज है, इत्थे गुरु साहबाना की भी बाणी दर्ज है, भगतां ते भट्टां की भी बाणी दर्ज है। जिस वेले गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ये पावन जहाज तैयार करते हैं बाणी का, ਇਹਦਾ प्रकाश हो जाता। एक ये भी इन्हां दी निगाह दे विच रड़कदा पिया है कि एक ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि कुरान तो बिना किसी पुस्तक धार्मिक पुस्तक नूं पूजिया ना जाए, पर गुरु अर्जुन साहब 1604 दे विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर देंगे ने। तीसरा कारण यह भी बनता है। चौथा कारण, जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश संतापना हो रही, संपादना हो रही है ना, उस समय चार जेड़े ने वो भगत आते हैं, कान्हा, छज्जू, पीलू ते शाह हुसैन। इन्हां बारे पढ़िया जाता है। इन्हां दे विचों जिहड़ा कान्हा है, सिर्फ मैं उहदी गल करनी है, थोड़ी थोड़ियां उदाहरणां देणियां ने। कान्हा चल के आउंदा, इन्हां चारां दा मुखी है। कान्हा आण के कहंदा मैं सुनिया कि तुसी एक बड़ा तगड़ा जहाज तैयार कर रहे जे, उहदे विच साडी रचना भी तैयार करो, जिहड़ी दर्ज करो। सतगुरु कह लगे मुबारक है, जे तुहाडी रचना जे गुरु नानक साहब की कसवट्टी के उत्ते, गुरु घर की कसवट्टी से खड़ी उतरी तो इनू दर्ज कर दिया जाएगा। इनू सत्कार के नाल सतगुरां ने बिठाया। कह लगे तू अपनी रचना सुना। ये बोलिया, कह लगा मैं ओही रे, मैं ओही रे, जाको नारद सारद सेवैं, सेवैं सब देवी देवा रे। गुरु अर्जुन साहब कह लगे कान्हा जी इत्थे रुक जाओ। कान्हा जी कह लगे की होया? कह लगे तुहाडे बचन दर्ज नहीं हो सकते। कहंदे क्यों? सतगुरु कह लगे तुहाडे इत्थे बचना चों मैं दी बदबू आउंदी है, साडे घर दे विच मैं नूं मार के तूं दी गल कीती जांदी है। उस वेले कान्हा कलपिया, कह लगा तुसी मेरे बोल तुसी दर्ज नहीं करदे ते याद रखियो इहो जी मौते मरावांगा, दुनिया याद रखेगी। उस वेले गुरु अर्जुन साहब महाराज ने एक गल कही सी, कह लगे मौत दे वपारिया, जे तैनूं इन्ना माण है ना अपने राजसी ताकत दे उत्ते, एक गल याद रखी, साडी मौत की परवाह ना कर। जिस वेले तेरी मौत आ गई तू बच जावीं। इतिहास लिखदा एक कान्हा जिस वेले अमृतसर तो निकलिया, ये रस्ते दे विच ही ये बुरी मौतें मरिया सी। दो तरह की इहदी मौत लिखी है। एक लिखते ने जिस रथ ते आ रहा सी, उस रथ जिहड़ा सी किसी रोड़े दे नाल वट्टे दे नाल वज्जा ते ये बुड़क के थल्ले डिग्गा, इहदा पहिए दे विच पैर अड़ गया ते पहिए दे नाल वज वज के तूंबा तूंबा खिलर के राह दे विच ये पापी मर गया सी। दूसरी इहदी मौत लिखी है कि ये जिस घोड़े दे उत्ते आया सी, उस घोड़े दी घोड़ा तरब गया, ये घोड़े तो डिग पिया, रकाब दे विच पैर अड़ गया, ये तूंबा तूंबा होके मरिया। गल की कान्हा जिहड़ा सी वापस कला नौर ना पहुँच सकिया, ये तूंबा तूंबा होके राह दे विच मर गया। हुण इहदी मौत का बदला लैण वास्ते इहदे ताए दा पुੱਤ है, वो है चंदू। ये राजसी ताकत इधर नूं कड़ी जुड़नी है। चंदू दियां दो घटनावां असीं पुੱਤਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ जिक्र तो करते हैं, पर याद रखियो वो भगत कान्हा जिहड़ा है चंदू दे चाचे दा पुੱਤ है। ये आप जिहड़ा चंदू ਉਹਦੇ ताए दा पुੱਤ लगदा, ये आपस विच भरा ने। चंदू दे मन दे विच एक रंजिश है कि मेरे भरा दी जिथे बाणी दर्ज नहीं की, बोल नहीं दर्ज कीते, उत्थे ये गल फैला दी गई कि मेरी भरा दी मौत का कारण गुरु अर्जुन साहब। एक कारण ये भी बन गया। उस तो बाद अगला जिहड़ा पंजवां कारण वो इन्ना वड्डा है नहीं सी, असीं ज़्यादा वड्डा बना दिता। वो सी चंदू की बेटी का रिश्ता। चंदू की बच्ची जवान हुई, भाई वीर सिंह हुणां ने उन्हां दा नाम जिहड़ा है, जां भाई कान सिंह नाभा ने सदा कौर लिखिया है। बहुते विद्वानां ने इहदा नाम नहीं दिता। जिस वेले जवान हुई तो चंदू ने पुरोहित नूं बुला के क्या कहन लगा, मेरी बच्ची जवान है, इहदे वास्ते कोई जोगवार लभ के ते उहदा रिश्ता पक्का कर दिओ। पुरोहित फिर रहा सी। इन्हां समयां दे विच वो पुरोहित घुमदा घुमदा गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के चरणों च आया।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ जी की ਠਾਠ ਬਾਠ ਵੇਖ ਕੇ पुरोहित ने यह गल कही, कह लगे असी चाहुंदे आ कि चंदू की धी का जिहड़ा रिश्ता है वो तुहाडे साहिबजादे नाल उदों हरगोबिंद साहब कहिंदे होणगे, पर आपां नाम सत्कार नाल गुरु हरगोबिंद साहब वरतांगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी नाल करना चाहुंदे आ। सतगुरु कहिंदे सानूं कोई इतराज़ नहीं, इत्थे धीआं दा पूर्ण तौर ते सत्कार कीता जांदा, जे चंदू चाहुंदा है अपनी बच्ची का रिश्ता करना सानूं मंजूर है। हुण पुरोहित बड़ा खुश है, मन च सोचदा है कि मैं इन्ने वड्डे घर दे विच इन्ने वधिया घराणे च चंदू की धी का रिश्ता करके चलिया, भरी कचहरी दे विच दसांगा, मैनूं इनाम मिलेगा, मेरी इज्जत होवेगी, वाह वाह होवेगी। चंदू उस समय दिल्ली दे विच है, दिल्ली दे विच जिस वेले ये बैठा होया है ते जाके इहदा पुरोहित उत्थे भरी कचहरी दे विच दसदा है, कहण लगा चंदू तैनूं वधाई होवे। चंदू कहण लगा कादी? कहण लगा मैं तेरी बच्ची का रिश्ता करके आ गया। कहंदा वाकई गल तो बड़ी चंगी है, बड़ी वधाई वाली ही है, मैनूं दस किहदे नाल करके आया? उन्हें सारा कुछ दस्सिया। कहण लगे गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का साहिबजादा हरगोबिंद साहब दे नाल करके आया। जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का जो गुरु अर्जुन साहब जी का नाम सुनिया ना, तो चंदू मत्थे ते हथ रख के बैठ गया। पुरोहित कहन लगा भलिया की गल होई, खुश नहीं होया? मैं कुछ गलत गल दस दिता, कुछ गलत करके आ गया? चंदू कहन लगा तू कुछ गलत नहीं, बहुत ही गलत करके आ गया। कहन लगा घट्टो घट खानदान तो वेख लैंदा। चंदू नूं पुरोहित जवाब दिंदा, कहन लगा वो जिहड़े ने गुरु रामदास महाराज जी का पोतरा है, गुरु अर्जुन साहब का पुत्र है, किस गल की कमी उन्होंने दे घर दे विच? इत्थे चंदू पापी जिहड़ा वो हंकार च बोलदा, कहंदा उन्हां नूं तू घर घराना गिणदा है? जिस दे पुत्र दे नाल गुरु अर्जुन साहब दे जिस दे पुत्र दे नाल मेरे धी का रिश्ता जोड़ के उहदा बाप तो घूंगड़ियां वेचदा रहा है। असी खानदानी अमीर बंदे हैं, वो कल दे उठ के अजे जिहड़े ने चार संगत ने जिहड़े पैसे चढ़ा दिते, पिटावां चढ़ा दित्तियां, अमीर बन गए, फकीरां दे नाल रिश्ता करके आ गया। फकीरां दी अमीरी की है? चार पैसे आ गए, तो पैसे दे जे संगत ने ना मत्था टेकिया तो इन्हां को काहदा पैसा है? तेनू इदां नहीं सी करना चाहिए, ये तू इदां करके आ गया, जिहड़ी इट चुबारे नूं लगनी सी वो इट तू गंदी मोरी नूं ला के आ गया। पुरोहित शर्मिंदा होया। चंदू कहन लगा चल तू जो करके आ गया ठीक है, मैं शगन का थाल भेज देवांगा, हुण जाके शगन ला आवें। इहदे कचहरी दे विच कुछ सिख भी बैठे हुए ने। उस सिखां ने गल सुनी, सिख जर किवें सकदा है? हिरदा वलुंदरिया। हिरदा वलुंदरन तो बाद शाम नूं गुरुद्वारा साहिब दे विच संगत एकत्र होई। उत्थे ये गल रखी गई कि चंदू पापी ने गुरु घर नूं गंदी मोरी क्या है, अपने आप नूं चुबारा क्या है। एक चिट्ठी दिल्ली की संगत वालों गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं लिखी गई कि पातशाह जीओ, चंदू की धी का रिश्ता दिल्ली की संगत का फैसला कि यह स्वीकार ना किया जाए। जिहड़ा पापी गुरु घर नूं बुरा भला बोलता है असी उहनूं बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी तुहाडी खुशी है, पर संगत का फैसला यह है ये रिश्ता ना पहुँचा है जिहड़ा प्रवान किया जाए। किसी न किसी तरीके दे नाल दिल्ली तो पुरोहित नूं शगन का थाल पहुँचण तो पहलां ये चिट्ठी गुरु अर्जुन साहब के कोल पहुँचा दी गई। चिट्ठी पहुँची, वो सुनेहा सी कि उस वेले पढ़ी जाए। संगत च चिट्ठी पढ़ी तो सतगुरां ने संगत का फैसला सत करके मनदे होए कह दिता कि चंदू की बच्ची का रिश्ता नहीं लिया जाएगा। पुरोहित आया, उहदे नाल कुछ राइस बंदे आए ने, कुछ पतवंते सज्जन आए ने। आन के चंदू कहन लगा, पुरोहित कहन लगा, कहंदा मैं चंदू की बच्ची का हुण रिश्ता पक्का करता, शगन लै गए आप रस्म अदा कर लिए। गुरु अर्जुन साहब कहन लगे भलिया सानू ये रिश्ता मंजूर नहीं। पुरोहित कहन लगा जी की होया? सतगुरु कहंदे एक गल चेता रखी, साडे घर दे विच इस्त्री का पूर्ण सन्मान है। ये रिश्ता इस करके नहीं मुड़ रहा कि ये चंदू की बेटी है, जाके चंदू नूं कह दवीं ये रिश्ता इस करके मोड़ रहे हैं कि चंदू ने गुरु नानक साहब के घर के लिए भद्दी शब्दावली वरती है। उस भद्दी शब्दावली के वास्ते असी जिहड़ा संगत का फैसला है कि जिहदा बाप इन्नी भद्दी शब्दावली वरतदा है, जिहड़ा गुरु घर नूं मोरी कहंदा, असी उहदी बच्ची का रिश्ता प्रवान नहीं कर सकते। मता मन च भुलेखा रखी कोई होर कारण होवेगा। ये चंदू की जिहड़ी भद्दी शब्दावली है, गंदी जुबान ने रिश्ता वापस कराया। पुरोहित कहा, पुरोहित नूं पहलां बड़ा गुस्सा सी, भरी कचहरी च कहा, कह लगा चंदू तेरी धी का रिश्ता वापस आ गया। उहदा कारण तेरी धी नहीं, उहदा कारण जिहड़ा वो अकबर बादशाह नहीं,
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਾਈਸ ਹੋਣਾ नहीं, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ तेरी गंदी जबान है। तेरी गंदी जबान ने गुरु घर के लिए भद्दे शब्द कहे सन। तेरी बेटी ने राज करना सी, अज अपनी बच्ची दियां तू खुद जड़ां वड़ दित्तियां, उन्होंने रिश्ता मोड़ के भेज दिता है। जिस वेले एक चंदू ने गल सुनी, हुण क्या तो जो मर्जी सी, पर जर किद्दां सकदा सी मैं एडा अमीर ते मेरी बच्ची का रिश्ता जिहड़ा है वो मोड़ दिता जाए। कहन लगा मैं किसी न किसी तरीके दे नाल बच्ची उत्थे ब्याह के विखावांगा, नहीं तो मैं दस देवांगा इस अर्जुन नूं कि बच्ची का रिश्ता मोड़ी दा। ते किदा एक कारण ये भी है। उस तो बाद इन्हां समयां दे विच ये कुछ कारण मैं तुहाडे नाल साझे कीते ने। याद रखियो 17 अक्तूबर सन 1605 नूं अकबर बादशाह जिहड़ा वो चढ़ाई कर जांदा है। एक हफ्ते का सोग मना के 24 अक्तूबर 1605 नूं जहांगीर बादशाह जिहड़ा गद्दी ते बैठ जांदा, राज गद्दी ते। जिस वेले राज गद्दी ते बैठा तो राज गद्दी ते बैठदियां सार जिहड़ा है इन्हें अपनियां मन आइयां करनियां शुरू कर दित्तियां। जिस वेले चारे पासे मन आइयां हो रही हैं तो वो एक सानू किताब मिलती है जिहदा नाम है तुझकै जहांगीरी। तुझके दा भाई कान सिंह नाभा होना ने अर्थ किया लॉ, उहदा कायदा कानून जहांगीर दे जिहड़ा दरबार दा। उहदे विच जहांगीर खुद ये लिखदा है, कहन लगा कि अर्जुन नाम का एक हिंदू गोइंदवाल की धरती के उत्ते ब्यासा दरिया के कंढे भोले भाले कुछ हिंदुआं नूं ते कुछ मुसलमानां नूं जिहड़ा सी घुमा फिरा के गल्लां बातां करके ठग के अपने धर्म के विच तब्दील करया। मेरी दिलों ही ख्वाहिश है कि इस अर्जुन का घर बात जिहड़ा लुट के मलिया मेट करके ते इनू खत्म कर दिता जाए। एक कारण शहादत का यह भी है। उस तो बाद एक कारण होर तुहाडे नाल साझा कर देवां। जिस वेले जहांगीर बादशाह गद्दी के उत्ते बैठता है, इत्थे मुसलमानों के विच 4 सिलसिले ने, 4 फिरके कर दिए, जथेबंदियां कर दिए, सौखा हो जाएगा। जिवें एक चिश्ती है, चिश्तियां दे विचों बड़े श्रद्धालु निकले ने, जिहड़े श्रद्धालु वो तकरीबन चिश्तियां दे विचों ने। एक इन्हां दे विच सिलसिला जी जिन्हां नूं नक्शबंदी कहा जाता है। नक्शबंदियां दा जिहड़ा उस वेले आगू है वो है शेख अहमद सरहंदी। शेख अहमद सरहंदी ने बहुत जिहड़ा प्रचार इस्लाम का किया। इहदा गां अगे एक चेला है। इत्थे 2 नाम ने, बंदा एक है, ध्यान नाल सुनियो। जिहड़ा एक इन्हां दा सिलसिला है, इस सिलसिले की जिहड़ा अगवाई करदा है वो शेख अहमद सरहंदी है। ये नक्शबंदियां दा आगू है। शेख अहमद सरहंदी गां इहदा प्रभाव है। इहदा एक चेला बनदा, उहदा नाम है फरीद बुखारी। ये जहांगीर दे कचहरी दे विच जां इउं कह दईए अकबर बादशाह की कचहरी दे विच बहुत वड्डा अहुदेदार, उत्थों एक इनू सन्मान मिलिया होया, उहदा नाम है मुर्तजा खां। याद रखियो इनू नाम इहदा मुर्तजा खां लिया जाता है। ये मुर्तजा खां तुखल्लस है इहदा, जिहड़ा इहदा अपना नाम वो फरीद बुखारी है। हुण चलो आप फरीद बुखारी नहीं वरतांगे, मुर्तजा खां सीधा मैं शब्द वरत देवांगा, समझना सौखा हो जाएगा। नक्शबंदी, नक्शबंदियां दा आगू शेख अहमद सरहंदी। शेख अहमद सरहंदी दा गां जिहड़ा ये चेला है वो मुर्तजा खान है। तो शेख अहमद सरहंदी दे नाल जिहड़ी है वो मुर्तजा खान की गलबात हुंदी है। चिट्ठियां दे विच शेख अहमद सरहंदी ये चाहुंदा है कि इस गुरु नानक दे घर नूं किसी भी तरीके दे नाल बंद करके ते इस धर्म नूं खत्म कर दिता जाए। एक कारण ये भी बनता है। ये कुछ कारण जिहड़े ने गुरु अर्जुन साहब की शहादत दे इकट्ठे हो रहे हैं। हुण जिस वेले जहांगीर बादशाह राजगद्दी ते बैठा अकबर चढ़ाई कर गया तो ये पुत्र ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो नूं ना नज़रबंद कर दिता आगरे की धरती के उत्ते। आगरे की धरती से इन्हें नज़रबंद किया। वो नज़रबंद होने तो बाद तकरीबन 6 महीने बतीत होंदे ने। ये मार्च दे विच बगावत करता है खुसरो जहांगीर का पुत्र। उन्ना चिर यह काम जिहड़ा हौली हौली चलता जा रहा है। खुसरो ने अपने प्यो नूं चिट्ठी लिखी जहांगीर नूं, कहन लगा पिता जी मैं चाहुंदा अपने दादे की समाध के उत्ते कुछ शरधा के फुੱਲ भेंट करा। जहांगीर ने इजाजत दे दी। तो ये मन दे विच सी कि मैं जिहड़ा दिल्ली के तख्त के उत्ते कब्जा करा, पर इनू ये गल समझाई गई, कह लगे जे दिल्ली का तख्त नप्पण नालों पहला जे लाहौर ते तू कब्जा कर लवें उस पर थोड़ा कब्जा करना सौखा है, दिल्ली के वाल बाद आ जावें तेरे वास्ते सौखा हो जाएगा। इन्हें खुसरो ने उतों आगरे तो निकलते हुए बगावत कर दी अपने कुछ साथियों के नाल।
हुण इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो। जिस वेले इन्हें आगरे तो बगावत की, ये आगरे तो लाहौर वालों इधर नूं भजदा है। इनू इस गल का पता है कि मेरे बाप ने धार्मिक लोगों के मोढियां दे उत्ते राज भाग हासिल कर लिया, मैं भी धार्मिक लोगों के नाल गंढ संढ करा, शायद राग च भाग मिले। ये इत्थों भज्या आगरा, आगरा तो मथुरा, मथुरा तो दिल्ली, दिल्ली तो पंजाब, पंजाब तो गोइंदवाल दा ब्यासा पार करता है। जिस वेले ब्यास पार किया जा रहा है, ब्यास के कंढे ते उत्ते सिखां दा शहर गोइंदवाल वसिया होया है। ये गुरु अर्जुन साहब महाराज जी उत्थे उस वेले रह रहे हैं। ये जिस वेले गोइंदवाल तो निकलिया, जे इतिहासक तुसी वर्कियां नूं खोलो तो उस वेले गुरु अर्जुन साहब महाराज जी तरन ताਰਨ की धरती ते गोइंदवाल साहब है नहीं। ये इत्थों निकलिया जी गोइंदवाल, गोइंदवाल तो इधरों अमृतसर तो हुंदा होया लाहौर चला गया, लाहौर जाके इनू फड़ लिया गया। जिस वेले इन्हें बगावत की, ये प्यो नूं पता लग गया जहांगीर नूं, जहांगीर ने इनू यदी बगावत का सबक सिखाने वास्ते जी ड्यूटी लाई है वह मुर्तजा खान की लाई है। हुण जिस वेले खुसरो भज्या है, खुसरो के मगर ही जिहड़ा है वह मुर्तजा खान लग गया। मुर्तजा खान के मगर जहांगीर आ रहा है। ये तीन जाने इकट्ठे जाने ने, फिर थोड़ी जी फिल्म चलेगी। अगे अगे खुसरो है, खुसरो के मगर मुर्तजा खान है, मगर जहांगीर है। खुसरो जिन्होंने मिलता है, जहांगीर उहदी रिपोर्ट लैंदा, मुर्तजा खान उहदी रिपोर्ट लैंदा है। वो रिपोर्ट जहांगीर नूं दित्ती जाती है तो जहांगीर उन्हां नूं सजावां देंदा देंदा ये तिन्ने जाने घूमदे घूमदे लाहौर की धरती ते पहुँच जाते हैं। जिस वेले सारे एक पासे लंघ गया खुसरो, मुर्तजा खान ने सलाहां दे दित्तियां, सुनेहे भेज दिते कि इन्हां इन्हां मदद की है। जहांगीर ने उन्होंने सुझावां दे दित्तियां। लाहौर की धरती दे विच मार्च के महीने दे विच इन्हें अपने पुत्र नूं फड़ लिया। ये एडा नरदई बादशाह सी, इन्हें अपने पुत दी अखां दे विच कुछ ने सिक्का शीशा लिखिया है, कुछ कहिंदे ने अपने पुत्र दी अखां दे विच मिर्चां जां जहर पा के सिउं दिता सी। सके पुत्र नूं जिन्हें पुत्र दी अखां दे विच जहर पा के सिउं दिता। ये 1606 का फड़िया, 1622 दे विच प्यो के सामने तड़फ तड़फ के मरिया सी। जिहदा पुत्र अखां सामने तड़फ तड़फ के मर सकदा होवे, तुसीं उह तों की आस रख सकदे जे भलमानसी दी, की उहदे तो आस की जा सकती सी। हुण ये मार्च के महीने दे विच अप्रैल के महीने तक सारे पासे जिहड़ा है ठंड ठंडाउला हो गया। जिन्होंने सज़ा देनियां सन दे दित्तियां गईयां। इन्हें अपने पुत्र खुसरो नूं फिर जिहड़ा सी बंदी खाने दे विच पा दिता। माहौल सारा ठंडा हो गया। हुण इधर जिहड़ा दूसरे पासे है शेख अहमद सरहंदी का मट्ठा फेर ठणकदा है। ये एक चिट्ठी लिखदा है मुर्तजा खान नूं, कहन लगा मुर्तजा खान नूं कहंदा हुण साडे कोल मौका है, लोहा गर्म है, हुण सੱਟ मार दित्ती जावे, गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं जिहड़ा खत्म करा दिता जावे। मुर्तजा खां पुछदा किवें? कहन लगा तेरी ड्यूटी जहांगीर ने यह लाई सी कि जिन्हां जिन्हां ने खुसरो की मदद की है उन्हां दी रिपोर्ट दे, वो रिपोर्ट दे विच एक रिपोर्ट तू गुरु अर्जुन साहब दी दे दे। गोइंदवाल की धरती है, ये गोइंदवाल तो निकलिया सी, साडा काम सौखा हो जाएगा। मुर्तजा खान ने इदां कीता, जाके जहांगीर नूं कहन लगा बादशाह सलामत, तेरे पुत्र की सब तो वध जिन्हें मदद की वो तो बंदा रह ही गया। जहांगीर कहंदा कौन? कहन लगा गुरु अर्जुन साहब। कहन लगे उन्हें ये मत्थे ते तिलक भी लाया है तो इनू राज भाग की अरदास भी करके तोरिया है, इनू लंगर भी छकाया है। ये दोष जिहड़ा सी बना करके इन्हें मुर्तजा खान ने जहांगीर नूं कहा तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के गिरफ्तारी के आर्डर जिहड़े कर दिते। आखिर 25 मई सन 1606 नूं गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दोष लाया, याद रखियो है नहीं, ये दोष बनाया जे गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने अरदास की हुंदी ते राज भाग जरूर खुसरो दे कोल आ जांदा। उस वेले गुरु अर्जुन साहब तरन तारण की धरती ते ने, पर इन्हां पापियां ने एक चाल दे नाल दोष ला के गुरु अर्जुन साहब की गिरफ्तारी के आर्डर कढ़ा दिते। इधरों गुरु अर्जुन साहब महाराज जी तुरन लगे, नाल 5 सिख ने, ते तुरन लग्या सतगुरां ने जिहड़ा है वो गुरता गद्दी की दात गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं दे के सतगुरां ने इत्थे सत्कारयोग माता गंगा जी नूं मिल के जिम्मेवारी सारी समझा के ते अमृतसर की धरती तो चलते हैं। 25 तरीक नूं सतगुरां नूं गिरफ्तार किया जाता है। लाहौर दे विच जिस वेले गिरफ्तार किया गया, हुण इत्थे मसला सी कि इन्हां नूं सजावां देणियां ने। ड्यूटी जिहड़ी है जहांगीर ने मुर्तजा खान की लाई है, आप ये इत्थों लाहौर नूं भज गया, लाहौर तो याद रखो दिल्ली नूं भज गया। ये लाहौर टिकिया नहीं जहांगीर। उस तो बाद
जिस वेले ये चंदू कोल आया है, हुण चंदू के मन च दो रंजिशां ने, एक है मेरे भरा का बदला लेना, एक मैं अपनी जी धी की मुड़ी हुई संगाई का बदला लेना। ये दो भावना लैके जाके मुर्तजा खान नूं कहंदा जे तुसीं ये सेवा मैनू दे दिओ, ये मौका मैनू दे दिओ, इस अर्जुन नूं मैं किसी न किसी पासे ला देवांगा। मुर्तजा खान ने कहा ठीक है, जे तू ये काम करना चाहुंदा अपने हत्थां दे नाल ते तैनूं दे दिता जांदा है। आखिर चंदू नूं जिहड़ी सी ये ड्यूटी लाई गई। चंदू ने गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने शहीद करन दे जिहड़ियां ने मनसूबे बनाए। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं 2 दिन भुखे अते प्यासे रखा गया। आ गर्मी के दिन ने गुरमुखो, इन्नी गर्मी दे विच ना कुछ खाण नूं दिता गया, ना कुछ पीण नूं दिता गया। सतगुरां दे नाल जिहड़े 5 सिख ने उन्हां नूं वखरा गिरफ्तार किया है, उन्हां नूं वखरा है, गुरु अर्जुन साहब नूं वखरा रखिया है। आखिर हुण मसला ये सी शहीद कीता जावे। प्रोफैसर साहब सिंह हुणी लिखदे ने कि इत्थे इन्हां दे सामने एक कानून आया, जासा कानून, जिन्हों किसी वेले 1218 दे विच चंगेज खान ने बनाया सी। ये 6 साल उस वेले चलिया सी। चंगेज खान ये गल लिखदा है कि किसी भी धार्मिक पुरुष नूं रब्बी रूह नूं तुसीं खत्म करना है, उन्होंने इस तरीके दे नाल खत्म करो कि उहदी खून की बूंद भी धरती ते ना डुले। जे डुलदी है तो यदा भाव कि जिन्नियां बूंदा डिलणगियां उन्ने ही उतों शहीद पैदा होणगे। ये चंगेज खान का बनाया होया जिहड़ा कानून, याशा कानून है, ये तहत गुरु अर्जुन साहब महाराज जी इस तरीके नाल हिसाब दे नाल शहीद करना है कि कोई खून का कतरा भी ना डुले। आखिर 2-3 दिन भुखे प्यासे रखन तो बाद अज पापियां ने एक देग दे विच पानी नूं बिल्कुल जिहड़ा उबालिया होया है। तो मैं इत्थे एक बेनती कर देवां, मैं 2 साखियां तुहाडे नाल सतगुरां दियां सांझियां करनियां ने, शहादतियां। इनू भावना दे ते ध्यान दे नाल सुनियो, कल्ली भावना नहीं, ध्यान दिओ। जिहड़ा साडा खाना है वो जिस वेले तुसीं वेखदियां बीबियां पानी च उबलदा है, तो जे उबलदे पानी नूं किते साडा हत्थ लग जाए तो हत्थ छालियों छाली हो जाता है। इन्हां पापियां ने देग जिहड़ी सी, समझ गए ना, वड्डा पतीला, वो देग पानी दी उबाली, पानी दी उबाल के गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने बुलाया। चंदू फिर कहंदा है, कहन लगा अजे भी समा है, पहली गल है इस्लाम कबूल कर लो। सतगुरु कहंदे परवान नहीं। दूसरी गल है जिहड़ा तुसीं ग्रंथ तैयार किया उहदे विच हजरत मुहम्मद साहब दे सिफत दे बोल पा दिओ। सतगुरु कहंदे ये रब्बी बाणी ये नहीं हो सकदा। तीसरी गल कहंदा मौत प्रवान कर लो। सतगुरु कहंदे मौत तो डरदे कोई नहीं। चंदू हस के कहन लगा, कहंदा अज तक तुसीं देग दे विच आलू उबलदे वेखे होणगे, अज तक देग दे विच दालां उबलदियां वेखियां होणगियां, पर अज तुहानूं उबालिया जावेगा। पर उन्हां नूं कमलियां नूं इन्ना की पता सी ਜਿਹੜੇ रोज़ पढ़ते हैं कि केतियां दुख भूख सद मार ਇਹ पे दात तेरी दातार। आखिर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं ਜਿਹੜਾ सी उबलती हुई देग दे विच चौंकड़ा मार के बिठा दिता गया। इत्थे मैं एक बेनती करा, जिन्हां ने साडियां फोटोआं बनाईयां ने उन्हां साडा इतिहास नहीं पढ़िया, जिन्हां इतिहास पढ़िया उन्हां फोटोआं नहीं बनाईयां। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का केवल तो केवल तेड़ कशहरा है, सारे बस्तर लुहा के ते इन्हां नूं जिहड़ा देग दे विच बिठा दिता गया। हुण ये तस्वीर नूं थोड़ी जी समझियो, एक देग थल्लियों जिहड़ी वो गर्म हुई है, एक पानी उबलदा पिया है। उस तो बाद गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं देग दे विच बिठा दिता गया। गल तक सतगुरां दे जिहड़ा पानी सी पूरा उबाल दिता गया। उबलण दे नाल सतगुरां दे कई थावां तो जिहड़ी सी चरबी ढल गई, शरीर छाले छाले हो गया। ते आ जिहड़ा थल्लड़ा आसन सी ना, अद्धा पचद्धा ये भी पानी ने ते उस जिहड़ी देग गर्म ने खत्म करके रख दिता। सतगुरां नूं जिस वेले आलूआं दे वांग उबालिया गया, सारी दिहाड़ी उबालण तो बाद शाम नूं गुरु दे प्यारिਆਂ ने कढ़िया। चंदू अजे भी कहंदा है, कहन लगा कि जे अजे भी तुहाडे कोल मौका है तुसीं साडी गल नूं मन लो। सतगुरु कहंदे नहीं, हुण कुछ नहीं मगर बचिया। आखिर एक दिन देग च उबालिया गया है, सतगुरां नूं कुछ समा रखिया गया। रखण तो बाद चंदू फिर कहंदा हुण इन्हां ने पापियां ने लोह नूं जिहड़ा तवी नूं उत पाया होया है। इत्थे एक गल कुछ विद्वानां वालों भुलेखा पाया गया जी, चंदू की नौ सतगुरां वास्ते ठंडा पानी लैके आ गई सी। इदां दा कुछ नहीं हैगा। इतिहास नूं गंदला ना करया करो, मैं बेनती करां। जिन्ना चंदू ने 2 दिन पीण नूं कुछ नहीं दिता, उहदी नौ छबील लैके आएगी, मिठा पानी लैके आएगी। इहनूं आपां थोड़ा जिहा सोची, जिहड़ी आ छबील लगदी है ना, ये कुछ सालों तो बाद शुरू हुंदी सी। इहदा कारण वखरा आपां फिर किते साझा करांगे, अज मेरे को समा नहीं बचना। चंदू की नौ नहीं आउंदी, ना इजाजत है। औरत तो पर्दे च रहिंदी उस वेले।
औरत किहड़े वेले कचहरी दे विच आ सकदी सी, जिथे शहीद करन उस थां ते किद्दां आ सकदी सी। सो आखिर अज इन्हां पापियां ने तवी नूं तपाया होया है, ते जिहड़ी तुसीं तवी फोटो च तवी तपदी देखदे हो, वो काली है। मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा, जिस वेले प्रशादे पकाउंदे जे तवा काला होवे ते रोटी नहीं पकदी, काला ठंडा हुंदा, जदों अग बलदी है तवा लाल हो जाता है। तवी लाल सुरखरू अंग वांग भखदी पई सी। जिस वेले तवी नूं तपाया गया अग वांग भखदी पई है। एक पासे कड़ाही दे विच रेत पा के गर्म कीती जा रही है। जिहड़ा रेत गर्म कर रहा उहदा नाम है गुरदित्ता भड़पूंजा। अज सतगुरां नूं कहा गया कि तुहानूं इस भखदी होई बलदी होई तवी दे उत्ते बैठना पैना है। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने उत्थे भी सत करके मान लिया। याद रखियो, गुरु अर्जुन साहब तो पहला दो प्रीख्यावां जिहड़ियां ने, ये बबाणियां कहानियां दे विच इहदा भी जिक्र है। दो जिहड़ियां प्रीख्यावां जिहड़ियां ने वो अज तक हो चुकियां ने। एक है भगत प्रहलाद, पिता है हरनाक्ष। हरनाक्ष ने थंम नूं तपाया है ते पुੱਤ अपने नूं कहंदा है कि जे तू राम नूं मनदा है ते इस भखदे होए थंम नूं जफा पवा। उस वेले उन्हां दा इतिहास कहंदा कि परमात्मा ने कीड़ी दा रूप बन के प्रहलाद नूं थंम ते दर्शन दिते। प्रहलाद हौसले दे नाल थंम नूं जफा पाउंदा है, थंम चों नरसिंह निकलदा है। पर लोकां दे मन दे विच एक वहम रह गया, जे राम जिहड़ा अकाल पुरख है कीड़ी दा रूप बन के थंम दे उत्ते ना आउंदा, प्रहलाद डोल जांदा, ये थंम नूं जफा पाउंदा जां ना पाउंदा। एक दोष रह गया ना, जे रब ना कीड़ी का रूप बन के आउंदा फिर प्रहलाद का की बनता। दूसरी प्रीख्या जिहड़ी है ये नवरूद की कचहरी दे विच लई गई है। इत्थे हजरत इब्राहीम दे नाल वो रब दा आशिक है। उन्होंने नवरूद कहंदा है जे तू रब दा आशिक है तो तेनू भखदे होए अंगियारां दे उत्तों लंघना पवेगा। उन्होंने रस्ते दे विच भखदे होए अंगियार विछा दिते गए। नवरूद ने एक अरदास की रब दे अगे, रब्बा ये अंगियार भखदे ने, मेरे को तुरिया नहीं जाना, मेरी इज्जत तू रखनी है। उन्हों का इतिहास कहता है उस वेले परमात्मा ने भखदे होए अंगियारां नूं गुलाब के फुल बना दिता। इन्हां फुल्लां दे उत्तों हजरत इब्राहीम पार हो गया। उत्थे फिर एक सवाल रह गया, जे अंगियार भखदे होए फुल ना बनते फिर इब्राहीम का की बनता। ये दो दोष रह गए ना। मैं बड़ी वारी कहना, सिखा तू मान करया कर अपना इतिहास सुनाउण लगे। जिन्ना मर्जी इतिहास सुना, कोई माई दा लाल इत्ते उंगल नहीं खड़ी कर सकेगा। अज इन्हां ने तवी नूं तपाया होया है, बिल्कुल लाल सुरखरू कीती है, रेत भी लाल कीती है, पूरी गर्म हुई है। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं कहा गया इहदे उत्ते तुसीं चौंकड़ा ला लो। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने सत करके उस तवी दे उत्ते चौंकड़ा ला लिया। जिस वेले तवी दे चौंकड़ा लाया, गर्म तवी है, महसूस करो लोहा गर्म कितना खतरनाक है। जिहड़ा सतगुरां दा आसन वाला मास सारे दा सारा ही भुज गया, टोटली मास सारे दा सारा सड़ गया। पहला उबली हुई देग ने शरीर नूं छाले छाले कीता होया है। उस तो बाद जिहड़ा मास सी वो सारा सड़ गया। सड़न तो बाद अजे इन्हां वैरियां ने बस नहीं की। गुरदित्ते भड़पूंजे ने गर्म रेत दे विचों कड़छे भरे ते भर के सतगुरां दे सीस ते पाउण लग पे। जिस वेले सतगुरां दे सीस ते वो पाए जा रहे ने कड़छे, उन्हें जिहड़ा रहिंदा खुंदा शरीर सी वो भी सारे दा सारा खत्म कर दिता। इत्थे विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी है। कहन लगा गुरु अर्जुन साहब ने चंदू नूं यह गल कही, कहन लगे भलिया अपने मन दे विच एक भुलेखा ना रखी, कल नूं अज अग घट ना कर लवीं, कल नूं तेरे मन च रह जाए कि मैं अग होर तपाउणी सी। जिन्नी अग तपाउणी है तू तपा सकदा, तैनूं खुली आज़ादी है। जिन्नी लोह गर्म करनी है उन्नी गर्म कर सकदा, मैं नहीं रोकांगा। कहन लगे तैनूं जुल्म तो, तैनूं कहंदे तैनूं तोबा जे जुल्म तो करे तोबा। कहन लगे भलिया तैनूं कसम जे जुल्म तो करें तोबा, सानू कसम जे तेरे अगे फरियाद करिए। गुरु अर्जुन साहब कहन लगे चंदू तू तवी तपाउणी है तपा, तैनूं कसम है जे तू किते इंतहा करे, तैनूं कसम है कल नूं ये ना आखी कि मैं अग घट कर दी सी, जिन्नी अग डाह सकदा डाह के वेख ला। तैनूं कसम जे जुल्म तो करे तोबा, सानू कसम जे तेरे अगे फरियाद करिए, सदा सच ही जुल्म तो जितदा, इस लई खुदा नूं याद करिए। जिस वेले सतगुरां नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, इत्थे साईं मियाँ मीर जी आउंदे ने। साईं मियाँ मीर आए, किहड़े सिख दा जेरा है, जिहदा दाता जिहड़ा सी भुज्या होवे, जिहदे दाते दा शरीर छली छली होया होवे। मैं फिर बेनती करा, जिहड़ियां फोटोआं ने ये सच नहीं बयान करदियां। शरीर हड्डियां निकल चुकियां ने सारियां, सिर तो रेत पै रही है,
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹੀਓ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1606 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1675 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਲੂ ਉਬਲਦੇ ਦਾਲਾਂ ਉਬਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ, ਅਜੇ 70 ਹੀ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਗ 'ਚ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਛੇ ਰੇਤ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ ਫਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਚੰਦੂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਡਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਵੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀ ਹੈ ਬਣਾਈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰੋਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਮਈ 1606 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਲੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਸ ਸੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਠਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈਆਂ। ਨਵਰੂਦ ਦੀ ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਵਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਵੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਭੜਪੂੰਜਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਲਕਾਰ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜੇਠ ਦਾ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦਾ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੂਨ 1984। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
सरकार दे वल्लों जिहड़ी फोर्स लाई जाती है, CRP ला दी जाती है, पंजाब पुलिस ला दी जाती है, कमांडो ला दिते जाते हैं। मुबारक है अमृतसर के शहर नूं जिहड़ा शांति का माहौल बनाई रखने वास्ते पुलिस लाउणी, CRP लाउणी, कमांडो लाउणे मुबारक ने। इन्हां दिनां दे विच तुसीं वेखो जिन्हां दीयां बाहर ड्यूटियां लगियां होईयां ने वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर इन्हां दे विचों कुछ पंजाब पुलिस के जिहड़े मुलाजम ने सिविल रूप दे विच उन्हां दी ड्यूटी परिक्रमा दे विच लगी हुई है। वो परिक्रमा च ने, कुछ हरमंदर साहब ने, कुछ अकाल तख्त ते बैठे हुए ने। मैं जिहड़ी गल कहनी चाहुंदा वो तकरीबन जिहड़े ने 95% सिख ने। जे रब ने जे सरकार ने तुहाडी ड्यूटी लाई है, रब ने तुहानूं पदवियां बख्शियां ने, मुबारक है, तुसीं ड्यूटी करो। असीं ड्यूटी तो नहीं डकदे, पर घट्टो घट्ट मर्यादा नूं ते कायम रखो। तुसीं अज दरबार साहब जाके वेख लो, पिछले कुछ दिनों तो पुलिस लगी हुई है। ये लोग दरबार साहब दे विच मर्यादा दीयां धज्जियां पए उडाउंदे ने, जिवें ये ना इन्हां नूं बैठण दा पता है, ना खलोण दा पता है। जिथे इन्हां दी ढाणी बैठी है, कोई WhatsApp ते लगा होया है, कोई Facebook ते लगा होया है, कोई जिहड़ा गल्लां करदा, कोई दंदियां कढदा पिया है। ओए साडे कलेजे दे विच शेक ने अजे 84 वाले, तुसीं इन्हां दे मलम नहीं ला सकदे दंदियां कट के। घट्टो घट इन्हां दे उत्ते लूण तो ना पाओ। मैं गुरु नानक साहब का एक बोल साझा करना चाहुंदा। सतगुरु कहणगे राजेशी मुकदम कुत्ते, उन्हां राजियां ने इन्हां दीयां ड्यूटियां ते ला दित्तियां, उन्हां दा कोई कसूर नहीं, वो ड्यूटियां ला के चले गए। पर एक कुत्तियां दी न्याई हरमंदर साहब की धरती दे विच बैठ के अज दरबार साहब की परिक्रमा दे विच बैठ के दरबार साहब की मर्यादा दीयां धज्जियां उडाईयां जा रहीआं ने। इन्हां दा हाल भूतरे होए सानां दे वांग। तुसीं जाके वेख लिओ घड़ी नूं, मेरी गल दा किसी नूं गुस्सा लगे तो। जिवें एक भूतरिया साण फिरदा है ना, ये भूतरे पए ने, सानूं कौन गल करने वाला है। जे उन्होंने जाके कोई आखे भलिया मर्यादा ना बैठ, अगले तुहानूं खालसतानी कह के ते चुक के बाहर मारनगे, जेल च सुट्टणगे, की कर लोगे। भूतरे साण की तरह हल्किया कुत्तियां दे वांग संगत नूं सुंघदे फिरदे ने। मैं बेनती करां भलिओ, जे तुहानूं रब ने सरदारियां बख्शियां ने, ये पंजाब दा एक कल्चर है जी। जदों भी सानूं कोई अहुदा मिलदा है जां वो लैना हुंदा ना, असीं हरमंदर साहब अरदास कराउने हैं। जिन्ना भी साडा पंजाब दा समाज है ना, सिख समाज, ये नौकरी वास्ते अरदास हुई हरमंदर साहब करदा है। नौकरी का शुकराने की अरदास हुई हरमंदर साहब की जाती है। जिन्हां दी अज ड्यूटियां अंदर ने, इन्हां ने पता नहीं किन्ने कने डब्बे हरमंदर साहब चढ़ाए होणगे। ओए जे रब ने तुहानूं सरदारियां बख्शियां ने ते घट्टो घट्ट उन्हां सरदारियां दे मुੱਲ ते पा जिओ ਜਾਂਦੀ वार। पर की गिला ही पातशाह दे पातशाह रोल दित्तियां तेरे सरदारां ने, खुद सरदारियां ने। मेरी उन्हां नूं भी बेनती है, जे तुहाडा कोई है वो बगाने नहीं, अपने ही ने, साडे अपने ने। तुहाडे कोई भैन भरा होणगे, कुछ साडे होणगे। मेरी बेनती, कोई भैन भरा तुहाडा होवे, उहनूं समझाओ कि गुरु घर दे नाल मत्था नहीं लाईदा हुंदा। इतिहास पढ़ के वेखिओ इत्थों, जे गुरु रामदास तुहानूं गद्दियां दे सकदा है, तो जे उहदे दरबार च आण के दंदियां खड़ाओगे, जे शरारतां करोगे, तो याद रखिओ गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी का फरमान है, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराएंदा, दर मंगण भेख ना पाएंदा। इहो जी हालत हो जाएगी, कई बारी घा खाण नूं भी राजे मजबूर हो जाते हैं। सो गुरु घर दे विच जिन्हां दीयां ड्यूटियां ने, मुबारक ड्यूटियां निभाउण, पर ड्यूटी मर्यादा दे विच निभाई जाए। साडे अज जथेदार सुत्ते पए ने, बड़े बयान चंगे आ रहे हैं, चंगी गल है जथेदार दे अकाल तख्त दे। पर मैं एक उन्हां नूं भी बेनती करना चाहुंदा, जथेदार जी एक रिटन दे विच इन्हां मुलाजमां नूं भी ये नोटिस दे दिता जाए, जदों भी हर साल, क्योंकि इहदा सरकार नाल कोई लिंक नहीं। कोई भी सरकार आउंदी है ना, कालियां दी, कांग्रेसी दी, भावें आम दी, पुलिस हर वार रखदी है। जदों भी पुलिस अंदर लगे एक नोटिस जथेदार वालों दे दिता जाए कि मुलाजिम अंदर जिन्ने मर्जी रहन, पर वो मर्यादा दे विच रहन, साडे तो बेमर्यादे वेखे नहीं जाते। सो ये लोड़ है अज उन्हां जिहड़े अंदर ड्यूटियां करते हैं, वो अपनी औकात तो बाज आउण, अपने आप को पहचान के। सिख पहला ने, मुलाजिम बाद दे विच ने, अपने धर्म को पछाण के ड्यूटी करन, ड्यूटी मर्यादा दे विच करन, तां जो जिहड़े साडे सीने ते सेक ने, घट्टो घट उन्हां ते ठंडा पानी पाओ, तुसीं मिर्चां ना लाओ। सो ये जिहड़े 84 दे विच शहीद होए ने, उन्हां दी शहादत नूं कोट नकोट प्रणाम। आप सरबत संगत दा धन्नवाद। कोटान कोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा। वाहिगुरू जी का